नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। आज की इस रिपोर्ट में खुलासा जो हुआ है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को हिला देने वाला सच है। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद था दिल्ली को दहलाना, अयोध्या को निशाना बनाना और भारत को सांप्रदायिक आग में झोंक देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में तो जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तैयार होते थे, जहां लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ाया जाता था, वहीं पर तैयार हो रहा था एक बम निर्माण मॉड्यूल, रासायनिक विस्फोटक का भंडार और भारत को दहलाने की बड़ी बड़ी योजना। यह खुलासा फरीदाबाद की फतेह यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां से कुछ डॉक्टरों और छात्रों का नेटवर्क भारत के कई धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संदिग्ध डॉक्टर को पकड़ा। उसके फोन और कागजात की जांच से पता चला फर्टिलाइजर बोरे में था अमोनियम नाइट्रेट, लैब में थे आरडीएक्स जैसे विस्फोटक पदार्थ। यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल रूम बना दिया गया था मिनी बम फैक्ट्री। अगर यह गिरफ्तारी ना होती तो दिसंबर और जनवरी भारत के इतिहास के सबसे भयानक महीनों में बदल जाते। जांच से पता चला कि साजिशकर्ताओं ने दो खास तारीखें चुनी थी, 25 नवंबर, 6 दिसंबर। राम मंदिर परिसर में भीड़ रहने का अनुमान, उसी दिन धमाका करके भारी जनहानि का इरादा था। देश का संवेदनशील दिन, यह हमला पूरे देश को दंगों की आग में झोंक सकता था। टारगेट सूची में थे अयोध्या, काशी, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, यह लाखों भारतीयों की आस्था का केंद्र, आध्यात्मिक पहचान और भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला सिर्फ उस धर्म पर नहीं होता बल्कि पूरे देश उससे दहल जाता है। यह साजिश हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की थी, लेकिन भारत की असली पहचान, भाईचारा और एकता को ऐसे हमले हिला नहीं सकते। इस जांच में यह साफ हुआ कि भारत का आम मुसलमान, भारत का आम नागरिक और सुरक्षा एजेंसियां सभी ने आतंकवाद और नफरत से खुद को अलग रखा। कई स्थानीय मुस्लिम नागरिकों ने पुलिस को सुराग दिए, जिससे कई संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी संभव हो पाई। यह साबित करता है कि भारत की ताकत उसकी एकता है, न कि नफरत। दिल्ली में एक बार विस्फोट के बाद डीएनए टेस्ट के सैंपल सामने आया। मारा गया शख्स था उमर, जो अल फतेह यूनिवर्सिटी का मेडिकल स्टूडेंट था और इसी मॉड्यूल को सक्रिय सदस्य था, जिसके फोन में मिली जानकारी ने खोले 3 बड़े राज। इसके साथी ने लाल किला क्षेत्र में रेकी की थी। सीसी फुटेज में दिखे भारी बोरे जिसे खाद बताया जा रहा था। 2 तारीखें 25 नवंबर और 6 दिसंबर आरक्षित थी। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की सतर्कता न होती तो आज देश की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। उनकी मेहनत और तत्परता के कारण भारत एक बड़े गृह युद्ध जैसे हालात से बच गया। भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि या उन सब का है जो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं। धर्म स्थल पर हमला किसी एक धर्म पर हमला नहीं, पूरे देश की आत्मा पर आघात है। और यही वजह है कि हमें सतर्क रहना होगा। अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जरूर साझा करें। यही हमारा कर्तव्य है और यही भारत को सुरक्षित रखेगा। जुड़े रहिए उन्नाव टुडे के साथ। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए